Good morning everyone. So last time we were discussing the LPP, linear programming problems. So I have already told you about these one. I think you have I think these terms are clear to one and all. आपको सारे terms clear होंगे decision variables and next one is decision variables, linear constraints. I told you objective function, everything I have already explained you with the help of these examples. कंस्ट्रेंट लीनियर कंस्ट्रेंट्स आपको बताए थे किस तरीके से कंस्ट्रेंट होते, लीनियर तो है ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, दैट मीन्स ग्राफ विल बी लीनियर. सो साथ में जो कंस्ट्रेंट्स होंगे वो भी बताए थे, नॉन नेगेटिव, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन टू यू. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 12.1. 12.1 को हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो उसमें थोड़ा सा देखेंगे. ओनली देयर आर सम क्वेश्चंस, वी विल डिस्कस ओनली सम क्वेश्चंस and few questions and these questions are related to the 11th class. बहुत सिंपल है, 11th क्लास से ही रिलेटेड है. आपको ऐसे ही करने जैसे आपने 11th क्लास में किया. आई एम जस्ट टीचिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 12.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x + 4. इट इज गिवन टू यू, इट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इट इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. जब वर्ड प्रॉब्लम बनती है, जब हमारे फॉर्मुलेशन करेंगे तो वहाँ पे वो लिख के देगा या ऐसे भी आएगा इट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. बट इट मस्ट बी क्लियर टू यू, इट इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव का मतलब हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है हमारा मैक्सिमाइज जेड होना चाहिए. हमारे पास जो जेड की वैल्यू वो मैक्सिमम होनी चाहिए. दिस इज अवर ओवरऑल, दैट मीन्स अवर लास्ट टारगेट यू कैन से. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स जो हमें दिए गए हैं, यानी कि इसकी कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है. व्हाट इज द कंस्ट्रेंट्स? x + y less than equals to 4. देयर इज ओनली वन इक्वेशन, although in the next question there may be 2, 3, 4 equations, but here is only one equation. आपको आगे एक से ज़्यादा मिलेंगी, बट यहाँ पे एक ही इक्वेशन है, हम उसी के हेल्प से कर रहे हैं. एंड यू नो दैट इज दिस इज नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस. तो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स आपको मालूम है कि यदि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एनी बिजनेस ऑफ फर्नीचर और एनी बिजनेस ऑफ क्लोथ्स, किसी का भी बिजनेस स्टार्ट करते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पास कुछ मटेरियल ही ना हो. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास मटेरियल तो होगा. एटलीस्ट यदि आपने कोई भी स्टार्ट किया, सपोज यू वांट टू स्टार्ट द बिजनेस ऑफ कंप्यूटर, you want to sell the computer shops, you are opening the computer shop, that it is necessary that some computer must be in your lab, in your shop. आपकी शॉप में कंप्यूटर्स होने ही चाहिए, तभी आपकी जो सेल होगी. अदरवाइज बाहर लिखने से नहीं चलेगा कि कंप्यूटर यहाँ पे मिलते हैं. कंप्यूटर होने भी तो चाहिए. तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0. Now the same process you have to follow as you have followed in 11th class. So this is an equation or inequality. So first of all we will give it a name, equation 1, then converting inequation to equation, because there is only one equation, that's why I am solving it directly. So x + y = 4. Then you know very well what you have to do, you have to make here 1. For making it 1 you have to divide both sides by 4. So you have divided by x by 4 plus y by 4 equals to 1. So interceptor. Now you know this is the equation in the intercept form. You have already discussed in 11th class. 11th class में डिस्कस किया था ना हमने. इंटरसेप्ट फॉर्म में जो होता है, तो दिस इज द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस. इफ इट इज इन द इक्वेशन, ये किस फॉर्म में है? x/a. ये इक्वेशन है हमारी, दिस इज इक्वेशन x/a plus y/b equals to 1. This is in the form of the equation. So intercept here, what is the intercept? Intercept on x axis equals to 4, 0. Intercept on y axis 0, 4. Then our priority to calculate the origin. Check the we have to check this inequality is true or false for the origin. So for origin you know coordinate is 0, 0. तो आप पुट करेंगे इस इनइक्वालिटी में 0, 0. So after putting 0 plus 0 less than 4, so 0 plus 0 equals to 0, 0 plus 0 less than equals to 4. Is it true or false? It is true. Since it is true, तो it satisfy the origin. ये true है तो ये क्या करेगी? ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगी. तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होंगे. आपको ऐसे ही 2-3 इक्वेशन देगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 by 1 आपको सॉर्ट आउट करना है. सपोज जैसे मैथमेटिक्स में आपको पेपर आएगा, पेपर सॉल्व करने के लिए यू शुड सॉल्व द पेपर. तो पेपर को एक साथ तो सारा नहीं करोगे ना, 1 by 1, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, आफ्टर दैट यू विल कंप्लीट द क्वेश्चन पेपर. तो सेम सेंस इज देयर, दैट मीन्स यू विल ट्राई टू कंप्लीट द first equation, then second equation, then fourth equation, then further on required things you have to complete that one. So I think it is clear बच्चा मेरे. तो चलिए, तो I am moving to the next slide. So okay. So by mistake the graph of this one has already erased. So I am just drawing it once again.
एक बार फिर ड्रॉ कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ये ऐसा था, चलिए यहाँ से ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ये कुछ इस तरह से। इज इट ओके? दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज y axis. I have drawn the graph here, but by mistake it is already raised. So that means since intercept on the x axis by was 4 0, x axis पे 0, intercept कितना था 4 0, तो 1 2 3, ये मैंने लिखा ना यहाँ पे, this is 4 0 and here is 0 4 1 2 3 4. So it is mentioned here 0 4. So these are the intercept. Is it okay? अब आपको ओरिजिन को भी सेटिस्फाई कर रहा था, इट वाज सेटिस्फाइंग द ओरिजिन, दैट्स व्हाई इट विल गो टू दिस साइड लाइक दिस, इस तरह से मूव करेगा ना ये ऐसे। तो आप देखेंगे ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये कॉमन आया ना, सो दिस इज द कॉमन रीजन, एक ही क्वेश्चन थी। सो आफ्टर दैट यू शुड गिव इट नेम एज पॉइंट, यू कैन गिव इट एज नेम पॉइंट ए, यू शुड गिव इट पॉइंट नेम बी, यू शुड गिव इट नेम पॉइंट ओ। सो आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में आप लिखेंगे, टेबल बनाएंगे, यू विल ड्रॉ द टेबल एंड हियर यू विल राइट डाउन द कॉर्नर पॉइंट्स। व्हाट यू विल राइट डाउन, हियर यू विल राइट डाउन कॉर्नर पॉइंट्स एंड हियर यू विल राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओवरऑल व्हाट वाज आवर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, भाई हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या, हमें मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम क्या चाहिए हमें, मैक्सिमम z इक्वल टू 3x प्लस 4y, ये हमको चाहिए। तो अब आप देखिए आपके जो कॉर्नर पॉइंट, अब आपके जो कॉर्नर पॉइंट है ना, यही आपके सब कुछ हैं। आपको इस पे चेक करना है कि हम एक परिवार में सपोज 2-3 मेंबर्स रह रहे हैं, एवरीबडी इज अर्निंग, सब कुछ जॉब कर रहे हैं, बट ये अब आपको फाइंड आउट करना है कि विच हु इज़ अर्निंग मोर, विच मेंबर इज गिविंग मोर आउटपुट्स, किसकी ऑफ इन अर्निंग में ज़्यादा है, कौन सा आउटपुट दे रहा है, कौन ज़्यादा करके दे रहे हैं, ये किसकी अर्निंग ज़्यादा है। तो सेम चीज़ ए से भी पूछेंगे, ए से भी पूछेंगे, बी से भी पूछेंगे और सबसे पूछेंगे। और ये आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ओरिजिन शो कर दीजिए, मगर इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका तो आता ही है, क्योंकि ओरिजिन है, स्टार्टिंग है। तो अब देखिए यहाँ से ए पे यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू एट ए, तो कॉर्नर पॉइंट ए लिखा, ए की वैल्यू क्या है 4 0, मैक्सिमम जेड, नो नीड टू राइट डाउन मैक्सिमम, यहाँ पे सीधा जेड लिखिए, जेड इक्वल्स टू 3 into 4 plus 4 into 0, this gives us 4 3 12 plus 0, this gives us 12. Okay, then B at point B is 0 4 0 4, तो मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू जेड, नो नीड टू राइट डाउन मैक्सिमम, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकालिए, मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू 3 into 0 plus 4 into 4, दिस गिव्स अस 16। तो अब आप देख सकते हैं, और 0 0 पे भी निकाला तो कोई ज़रूरत ही नहीं है वैसे आफ्टर ऑल इसमें, क्योंकि वैसे तो 0, क्योंकि फंक्शन मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, या तो 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 पे तो वैसे मिनिमम आना है, और सबसे कम ही आना है, 0 पे तो वो लेना ही नहीं है। आफ्टर ऑल यहाँ से आपका अब आप देखिए आपको क्या चाहिए था, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, यू आर इन द नीड ऑफ मैक्सिमम जेड, ये चाहिए था ना आपको, यू आर इन द नीड ऑफ, और मैक्सिमम वैल्यू कौन दे रहा है, ये बी पॉइंट वाला दे रहा है ना, दिस इज गिविंग यू द मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ना। तो दिस इज फीजिबल रीजन, ये हमारा फीजिबल रीजन था, और फीजिबल सॉल्यूशन, दिस इज अवर फीजिबल सॉल्यूशन, ये फीजिबल रीजन है, दिस इज अवर फीजिबल सॉल्यूशन, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। तो एट पॉइंट बी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव बी पे क्या है, कॉर्नर पॉइंट बी पे इट इज गिविंग अस मैक्सिमम वैल्यू। सो तो और व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये भी पूछ सकते हैं, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 16 एंड व्हाट इज द पॉइंट 0 0 4, इट इज गिविंग एट 0 4। सो दिस इज आवर आंसर। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू वन एंड ऑल, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है बच्चे मेरे। सो ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर मूविंग वन मोर क्वेश्चन, you can see here. So there is one question, you can easily understand this part. This is the minimum z, okay, this is our objective function minimum z, and subject to constraint are this one, okay. So one by one you have to solve the equation, you have to, so same process you have to follow. First of all, this is the first equation, the case 1 or first equation you can say, this is first equation, converting in equation to equation. So this inequality will be 2x plus 2y equals to 8, and this is x upon 8, you have to make it as 1. So for making it as 1 you have to do the divide by 8 on the both sides. So this gives us x by 8 plus 2y by 8 equals to 1. So this gives us x upon 8 plus y upon 4 equals to 1. Is it okay? So intercept on the x-axis is, give the answer, intercept on the x-axis is what? 8 0, absolutely right, I have written here, intercept on the x-axis is 8 0, intercept on the y-axis is
0 4. So now you have to check for origin. I am checking here for origin. So you should put here the 0 plus 2 into 0 less than 8. So 0 plus 0, this gives us 0 plus 0 is 0. So 0 is less than 8 or not? Yes, sir. Less than 8 or not? Yes, so it is true. That means it satisfies origin. So the case of the first equation is our first equation. We have already completed all the steps for equation 1. Now we will move for the second equation. So what is the second equation? 3x plus 2y less than equals to 12. So obviously again converting the equation to equation 3x plus 2y equals to 12. This gives us 3x by 12 plus 2y by 12 equals to 1. After dividing by 3, this gives us 3 4 ja 12 or 2 6 ja 12. So intercept on x axis is 40. Intercept on y axis is 0 6. so you have I have mentioned here, very good, 40 and 0 6. You have, it is mentioned here, intercept on x axis is this, intercept on y axis is this. For origin you have to check for the origin. So 3x plus 2y equals to 0. So 3 into 0 0, 2 into 0 0, 0 plus 0 0, this gives us 0 less than 12 or not? So it is true, it satisfies the origin. Next up, so we have completed. Now we should draw the graph for that one. So I am drawing the graph. First equation में जो point था, equation this was the equation 1, this was the equation 2. The first equation का point था, it was 8004. 8004. So this is the 80. Here point is 80 and this is the 04. So I have drawn it like this and I have mentioned it as 1. Cause very shortly you will forget this is the first equation or second equation. ये भी याद रखना है कि कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट है सेकंड है. तो although I have drawn it with different colors, but in the paper you have only one pen or two pens, black or blue. So you may draw, otherwise पेंसिल से वैसे तो you have to draw it with the help of pencil. पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, पेन से ड्रॉ नहीं करेंगे इसको. इट मस्ट बी क्लियर. ग्राफ भी मिलेगा इसका आपको, तो ये पेंसिल से ड्रॉ करना है आपको. तो डिफरेंट कलर भी यूज़ नहीं करेंगे, आपका तो एक ही कलर है तो थोड़ा बेटर होगा. यू शुड मेंशन द नेम. इक्वेशन 1 आइदर यू में राइट ऑन द फुल इक्वेशन, बट उससे भी बेटर होगा इक्वेशन 1 लिख देना. आपको समझ में आना चाहिए आपको. फिर इक्वेशन 2 में अभी आपने बनाया था 40, इट इज़ 40 एंड नेक्स्ट वन इज 06. इट इज़ 06. यू हैव ड्रॉन टू दिस इज द येलो कलर एंड नेक्स्ट वन वाज द मर्जेंटा कलर. सो नाउ यू हैव टू चेक फॉर द ओरिजिन. अब आपको इसमें बताया ये ओरिजिन की तरफ जा रहा था और ये भी ओरिजिन की तरफ जा रहा है. तो आप देखेंगे दिस रीजन जो आया हमारा, ये फिजिबल रीजन आया हमारे पास, कॉमन रीजन आया फॉर फिजिबल. यही हमारा सॉल्यूशन होगा. अब इसी के हमें कॉर्नर पॉइंट, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉर्नर पॉइंट फॉर दिस. इसके हमें कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं. तो कॉर्नर पॉइंट या तो ये है, इसके कॉर्नर पॉइंट ये और ये 4 पॉइंट है इसके कॉर्नर पॉइंट. सर ये भी तो था कॉर्नर पॉइंट. ये तो भैया एक तरीके से एक्स्ट्रा है, ये तो इनफिजिबल सॉल्यूशन, इनफिजिबल रीजन में जा रहा है. इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि जैसे आप स्कूल में आते हैं, जैसे आज आपका पीरियड 4th पीरियड का है तो 5th पीरियड की बुक लाने की ज़रूरत ही नहीं है. और ले भी आए तो कौन सी लूट मच गई आपके पास, नो प्रॉब्लम. यदि ले आए हैं तो उसको वापस लेके चले जाइए, क्योंकि आज 5th पीरियड लगना ही नहीं है. तो जो है तो सही, और हो सकता है कि अरेंजमेंट लग जाए, टीचर 5th पीरियड वाला पढ़ाने लगे, कोई बात नहीं है. तो हमें है हमारे पास दिस एक्स्ट्रा थिंग, बट वी विल, हम जो माइंड मेकअप करके हैं, वी आर अप टू 4th पीरियड. हमारा जो माइंड सेटअप है 4th पीरियड तक है. भले ही 5th पीरियड का टीचर आगे पढ़ा दे, वो दूर की बात है, बट आफ्टर ऑल हमारा फिजिबल रीजन तो यही है ना. अब इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको मालूम है 0 0, इसके भी आपने बता दिए. इसके सर इसके कहाँ से लेके आए? सो दैट इज द प्रॉब्लम. यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन. तो इसके दो मेथड हैं, आइदर विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग द ग्राफ यू कैन फाइंड, बट उससे भी बेस्ट मेथड है, ग्राफ में थोड़ा बहुत आप कहीं गड़बड़ कर सकते हैं, तो उससे बेस्ट मेथड ये है कि आप, ये क्या है, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 लाइन्स. जो अभी ड्रॉ की थी आपने, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है. एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट द इंटरसेक्शन पॉइंट. यू हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास आल्सो, इवन 9th क्लास आल्सो यू हैव ऑल्सो डिस्कस्ड, आई थिंक, कि हाउ वी कैन सॉल्व द लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स. आई थिंक 10th क्लास में आप डिस्कस कर चुके हैं इसको. सो दिस गिव्स x plus 2y equals to 8 and 3x plus 2y equals to y. Separately or on the one side of the paper you can solve, otherwise not, you can write down the not करके लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे डाउन सॉल्व कर सकते हैं. After solving to this by elimination method, I come to know x equals to 2 and I come to know y equals to 3. Is it okay? So this is the coordinate of this, what is this coordinate of this one is 2 and 3. Now we have the corner points, है ना हमारे पास. कॉर्नर पॉइंट मिल गए 4 0. अब आप इसको, यू हैव टू मेक द टेबल. आप इसकी कॉर्नर पॉइंट को टेबल बनानी है, टेबल बना लेते हैं. चलिए वो है नहीं मेरे पास, बना लेते हैं. तो
टेबल बनाएंगे इसके लिए कॉर्नर पॉइंट, इधर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं, वो मिनिमम जेड था आई थिंक, मिनिमम जेड वो क्या था, मिनिमम जेड देख लेते हैं, -3x + 4y -3x + 4y। हेयर द कॉर्नर पॉइंट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे 4 0, ए कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट थे ए के 4 0, बी के 2 3, ए के 4 0, ए के बी के 2 3, सी के 0 और ओ के 0 0। जरूरत नहीं है वैसे इसको करने। अब आप सब्स्टिट्यूट करिए, जेड इक्वल्स टू 3 × 4 + 4 × 0, दिस गिव्स अस -12 + 0 = -12। Here you can solve is z equals to 3 × 2 + 4 × 3, this gives us 6 + 12, this gives us 6, and this gives us z equals to -3 × 0, 4 × 4, 0 + 16 = 16. Next is z equals to -3 × 0, 4 × 0, 0 + 0 = 0. So now you can check which is minimum. This one is minimum, so that's why you should put it into the box like this. You will also do this one in your book like this. Is it okay? So you will say that the minimum function has the minimum value at the minimum value of z is the minimum value of z is at 4 0. That means x equals to 4. So this is our solution. I think, is it clear to you or not? So such type of the problems you have to solve in this chapter. So total questions are based on this method. You have to solve rest questions with the help of this method. With the help of this question, I am explaining you the rest questions, because you will try to solve the rest question yourself at your home. इसी क्वेश्चन की हेल्प से मैं बाकी क्वेश्चंस को जो कैसे सॉल्व करेंगे वो थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अभी क्वेश्चन में वेरिएशन कहाँ आएगा, यू शुड चेक द वेरिएशन। वेरिएशन यहाँ पे आएगा, कुछ नहीं होगा, आपको ये इक्वेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी गिवन टू यू, दिस वन विल बी गिवन टू यू, दिस वन विल बी, वन मोर इक्वेशन विल बी एडेड here one more equation will be added, and then but no problem, no need to worry about that one. You have to follow the same process. आपको जो इक्वेशन दी गई, एक इक्वेशन ही तो ऐड हुई है, कोई बात नहीं, डोंट वरी दैट वन, जो दी गई है उसको भी रखो, आगे आगे चलते जाओ। फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व, सेकंड इक्वेशन सॉल्व, अगेन यू विल सॉल्व फॉर थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन का सेम प्रोसेस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एवरीथिंग। इसको करने के बाद में आपके पास क्या मिलेगा, सारी तीनों चीज ड्रॉ कर दी, फिर आपके पास एक ग्राफ और आ जाएगा यहाँ पे देयर मे बी वन मोर ग्राफ। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा एक स्लाइड पे मैं बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। मान लीजिएगा आपका पहला ग्राफ ये था, दूसरा ग्राफ ये था, और तीसरा ग्राफ भी आपका ये, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। Am I right? तीन इक्वेशन है तो बेटर होगा इसमें भी, अदरवाइज नाउ यू विल बी कंफ्यूज विच वन इज द फर्स्ट इक्वेशन, विच वन इज द सेकंड इक्वेशन, क्योंकि यू हैव टू आल्सो फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। अभी रीजन से पता चलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि विच वन इज फर्स्ट, विच वन इज सेकंड। अभी तो मैंने भी, मुझे भी ड्रॉ नहीं पता नहीं चल रहा मैंने कौन सी ड्रॉ की थी, तो मैं अभी लिख देता हूँ। चलिए मान लीजिए फर्स्ट ये थी, सेकेंड ये थी और थर्ड ये थी। अब मान लीजिएगा सारी ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है, हो सकता है एक आध ना भी करे, सारी ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है। थोड़ा ध्यान से देखना, जब ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही हैं, दे आर सेटिस्फाइंग टू द ओरिजिन, सो ऑब्वियसली यू कैन चेक इट ओवरऑल। देखो इसकी लाइन भी इधर आएगी, यहाँ पे ये वाला रीजन बन जाएगा ना, और जब इससे चलेंगे तो ये भी बन जाएगा,
ये कॉमन रीजन की बात कर रहा हूँ मैं दूसरी वाली लाइन से। और जब तीसरी लाइन से चलेंगे भाई, क्योंकि हमने इसका अभी तो हमने इसका लिया है ना, ये सेकंड वाले का देखो, इसका देखो, मैंने इसका बताया था ये। जब इसका चला सेकंड वाले का तो यहाँ तक ही पहुँचे ना। फर्स्ट वाले का चलेंगे, फर्स्ट वाले का इससे, फर्स्ट वाला है ना हमारे पास, ये है फर्स्ट वाला, इसका चलेंगे तो देखो ये रीजन फिर आ गया। अब थर्ड वाले का देखेंगे, थर्ड वाला ये रहा, ऊपर से आएंगे थर्ड वाले के लिए भी, बट ये रीजन क्या हो गया हमारा, एक ये देख रहे हैं ना, बन गया ना कॉमन रीजन, फिजिबल रीजन बन गया। अब इसके कॉर्नर पॉइंट कहाँ से निकलेंगे, ये तो 0 0 हो गया, ये हमें पता ही होगा, चलो तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्स एक्सिस पे 2 0 3 0 4 0 कुछ भी होगा, या तो 1 2 3, आई थिंक 3 0 होगा। चलो अब इसकी पंगा पड़ा ना इस वाले पॉइंट का। आप चेक करेंगे ये किस किस का कॉम्बिनेशन है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 और 3 and 2। तो अब आपको समझ में आया ना, तो यू विल सॉल्व इक्वेशन 2 and 3। अब ऐसे लिखने से आपको ये फायदा हुआ, यदि आप नहीं लिखते तो आप इसको हमें तो ऐसे लग रहा है पता नहीं चलता कौन सा इक्वेशन। सो यू विल सॉल्व द इक्वेशन 2 and 3, देन यू विल फाइंड आउट द corner point and you also know the value of this corner point, and then you have to put these values in the equations, जो whatever the objective function is given you, then you will find out the solution of this question. So with the help of these questions you can solve the question easily. Exercise 12.1 up to 6 all question can be solved, and even there the question number 7 8 9 and 10 can be solved by you. If there is some problem then I will explain you tomorrow. If you are feeling some problem you can ask to me tomorrow, I will explain everything, but overall you have to follow the same process which I have mentioned in this question. So I think it is clear to all of you. Thank you very much.